और मैं सिर्फ अपने अल्लाह पे भरोसा करता हूँ और अपने कलेक्शनकोव पे भरोसा करता हूँ। नबील गबोल का धुरिंदर के जमील जमाली के लिए पैगाम वायरल। इस पूरी लियारी में मेरा खून बोलता है। औरत का जेवर सोना होता है, मर्द का जो गहना है वो असला होता है। रुकन कौमी असम्बली नबील गबोल ने भारतीय फिल्म धुरिंदर में जमील जमाली का किरदार अदा करने वाले राकेश बेदी को फिल्म की कामयाबी के बाद अहम पैगाम पहुंचाया है। राकेश बेदी इज एन एक्टर, ही इज एन आर्टिस्ट एंड आई जस्ट वांट टू टेल हिम दैट वी मे लुक सिमिलर। हमारे दिल, हमारी खून, हमारा चेहरा, हम सबका एक जैसा है। भारत की प्रोपेगेंडा फिल्म धुरिंदर की कामयाबी के बाद रुकन कौमी असम्बली नबील गबोल के भारत में बहुत चर्चे हो रहे हैं, क्योंकि फिल्म में रहमान बलोच चौधरी असलम के अलावा उनका किरदार जमील जमाली को भी बहुत शोहरत मिली। सियाना हो गया मेरा बच्चा। चला तुझे फेंटा फिर। भारतीय कंटेंट क्रिएटर नवीन गिरी को इंटरव्यू देते हुए नबील गबोल का कहना था कि लियारी को मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, जहां हिंदू और क्रिश्चियन समेत हर मजहब और फिरके से ताल्लुक रखने वाले लोग रहते हैं, लेकिन ज्यादा आबादी बलोच और कच्छी कौम की है। उन्होंने कहा कि भारतीय फिल्में सब देखते हैं। 1974 में VCR कराची में सबसे पहले हमारे घर आया था, जो मेरे वालिद लाए थे, और लोग भारतीय फिल्में देखने के लिए हमारे घर आते थे। शोले फिल्म हमारे घर 1 माह तक चली थी। 1974 में हमारे पास कराची में सबसे पहले VCR जो था वो कराची में हमारे पास आया। हमारी 1975 में शोले रिलीज हुई तो वो VCR में हमारे घर पे चली, जो काफी 1 महीने तक डेली जो है ना हम लोगों को एंटरटेन फ्री कर देते। और मेजबान की जानब से अमन की आशा से मुतल्लक पूछे गए सवाल पर उनका कहना था कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। पिछले साल जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन कश्मीर में कुछ होता है तो बराह रास्त पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया जाता है। इससे पहले भी जितनी भी दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, भारतीय हुकूमत सोचे समझे बगैर पाकिस्तान पर इल्जाम लगा देती है, जबकि पाकिस्तान कभी भी जंग नहीं चाहता। लेकिन अगर हम पर जंग मुसल्लत की जाएगी तो हम भी एक एटमी ताकत है। देखिए, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। ये जो पिछले साल हुआ है ना, जो नहीं होना चाहिए था। कश्मीर में कोई अटैक होता है, डायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है। पाकिस्तान वॉर नहीं चाहती है, बट इफ इंडिया इम्पोज वॉर ऑन अस तो वी आर आल्सो न्यूक्लियर पावर। फिल्म धुरिंदर में अपने किरदार से मुतल्लक पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, मुझे पहले भी लोग जानते थे, लेकिन आपकी बात की तायद करता हूँ कि अब ज्यादा जानने लगे हैं। वो कहते हैं ना कि बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा। मेरा किरदार बहुत मनफी दिखाया गया। नेगेटिवली मुझे देखे ना, कहते हैं जब बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा। हाँ, मैं उस पे नबील गबोल ने राकेश बेदी के लिए एहतराम जाहिर करते हुए कहा कि वो उम्र में मुझसे बड़े हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि नबील गबोल कौन है। मैंने पाकिस्तान के सब सियासी कैरेक्टर्स को अपने जहन में रखा और फिर उनकी एक्टिंग की। नबील गबोल का कहना था कि मेरा सवाल ये है कि फिल्म में दिखाया गया जमील जमाली 2007 में लियारी के MNA थे, तो मुझे बताएं, उस वक्त तो मैं ही रुकन कौमी असम्बली था और 2002 से लियारी का MNA रहा हूँ। लिहाजा एक किरदार अदा करने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि मैं नबील गबोल को नहीं जानता। I was MNA from 2002 until now, माशाल्लाह I am member of the National Assembly, जिसको आप लोग इंडिया में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, लोकसभा। तो I am member of the National Assembly from 2002 up till now। उन्होंने कहा कि मेरा पैगाम राकेश बेदी तक पहुंचाएं कि मैं इन्हें बतौर सीनियर अदाकार बहुत इज्जत देता हूं और मैं उनसे मोहब्बत करता हूं। ताहम हकीकत ये है कि नबील गबोल चापलूस नहीं, बल्कि वो दबंग इंसान है, इसलिए अब दबंग रोल अदा करते तो अच्छा लगता। आपने मुझे पोर्ट्रे करने की कोशिश की, बहुत अच्छी आपने एक्टिंग की, लेकिन आपको ये मैं मशवरा दूं कि नबील गबोल चापलूस नहीं था। नबील गबोल बड़ा दबंग था। He was very strong। वाज़ेह है कि फिल्म धुरिंदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। अभी उसे क्या बात है बच्चे, आज हमें कैसे याद कर लिया? जमील भाई मेरी बात सुने, SP असलम रहमान भाई को माथा कर ले गया है। क्या रहमान को उठा लिया? अरे तू फिक्र मत कर बच्चे, तेरा जमील मामू बैठा है अभी। मजीद वीडियो के लिए देखते रहिए HDN। वापस आ गया। कौन? आतिफ असलम? वो कहाँ गया था?